राधा पाठशाला, गरीब बच्चियां जो असहाय हैं। अभी हम दीपावली के समय पे गए थे, दीपावली के समय पे गए थे, हमने देखा बच्चियों की गरीबी परिस्थिति। यहां साहब इतनी गरीबी परिस्थिति है, इतनी गरीबी परिस्थिति है कि यहां बालिकाएं मजदूरी करने के लिए इस क्षेत्र में जाती हैं। छोटी छोटी सी बच्चियां मजदूरी करने के लिए जाती। यही अभी ये खेतहार है, यहाँ कटाई कुटाई करती है, पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट। आत्मा बड़ी दुखी हो गई, बड़ी दुखी हो गई। इतनी दुखी हुई, मैंने तत्काल पिछली बार बिना सोचे समझे महाराज जी के सानिध्य में खड़े होकर के हम दोनों जन ने यहीं पर संकल्प लिया और भूमि पूजन करवाया और मन में विचार किया कि राधा पाठशाला को हम लोग बना करके रहेंगे। अच्छा, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम आज जी रहे हैं, कल हमें चला जाना है, कोई अमर तो है नहीं। कितने दिन रहेंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, बस 70 के बाद तो आदमी चले ही जाता। लेकिन जो हम राधा पाठशाला बनवा करके जाएंगे वो आजीवन इस क्षेत्र की और गरीब बेटियों की गरीबी को दूर करेगी। यहां की बेटियां पढ़ सकेंगी, लिख सकेंगी। यहां की बेटियां, पुत्रों को देखो सब कोई पढ़ाता है, बच्चों को सब कोई पढ़ाता है, पैसा लगा देगा, सब कुछ कर। बेटियों को कोई नहीं पढ़ाता। बड़ी गरीबी स्थिति, बस नहीं है, इतनी बुरी स्थिति। अभी आदिवासी क्षेत्र में भी हम गए थे पिछली बार, वहां जाकर के हमने सभी को किताबें, बस्ता, सब कुछ बांटे तत्काल। और उन बच्चियों के साथ हमने संकल्प लिया, हमने मन में सोचा है अभी जब तक इतने सामर्थ्यवान तो हम भी नहीं हैं। अच्छा, आप सबके बिना सहयोग के हम इतने बड़े बीड़ा को नहीं उठा सकते। और अगर आप सब लोग थोड़ी थोड़ी सी धूल अगर दे देंगे, थोड़ी थोड़ी सी धूल अगर दे देंगे तो ये काम बड़े रूप में बन जाएगा। हम बड़ा सुंदर यहाँ पर पवित्र स्कूल बना पावेंगे। उसमें हम 30 से 40%, 40%, 50% तक बच्चियों को बिल्कुल अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी से सुंदर शिक्षा देंगे। बच्चियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सुंदर से सुंदर पढ़ाई करवाएंगे, उनके लिए बढ़िया निःशुल्क शिक्षा रखेंगे। और वो बिना आप सबके सहयोग के द्वारा इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप जितने लायक हैं, अभी जब तक ये विद्यालय नहीं बन रहा है, हमने तब तक सोचा है कि जितने भी हम पे सामर्थ्य होगा, अभी हमने कई बच्चियों को गोद लिया है, अगले वर्ष से कम हम 101 बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। ज़्यादा हो जाए तो इससे कम नहीं, 101 बच्चियों को हम स्कूलों में जाकर के उनकी फीस भरेंगे। उनके माता पिता उनको नहीं पढ़ाएंगे, उनकी जिम्मेदारी हम लेंगे, उनको खर्चा हम देंगे। टीवी चैनल के माध्यम से हम आप सभी से भी निवेदन करना चाहते हैं, उन आदिवासी बच्चियों के सहारे आप भी बन सकते हैं। आप अपने, मैं ये नहीं कहता पैसा सबके पास होता है, लेकिन धर्म में पैसा उसी का लगता है जो भगवान जिससे धर्म करवाता है। आप लोग सामर्थ्यवान हैं, अगर आप थोड़ी थोड़ी सी भी सहयोग राशि करते हैं तो उन बच्चियों के जीवन का कल्याण हो सकता है। वो बच्ची पढ़ सकती हैं, लिख सकती है, आगे बढ़ सकती है। इसी क्रम में आज हमारे भैया जिन्होंने हमें मैसेज किया और उन्होंने कहा कि महाराज जी ये बात आप ही मन से बोल देना, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। किसी का नाम एस के नाम से है, महाराज जी राधा पाठशाला मेंदवारा में जो खुल रही है उसमें मैंने अपना 1100 रुपये का सहयोग भेजा है। कृपा करके उस पाठशाला में गरीब बच्चियों में मेरा भी सहयोग लगा देना। एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियों के साथ इनकी सेवा करेंगे। तो जिसने भी ये सहयोग किया, आप श्री अगर सामर्थ्यवान हैं, आपकी सामर्थ्यता है, आप इस चीज में सामर्थ्यवान हैं, आप कर सकते हैं अपने धर्म को पवित्र, धन को पवित्र। और अगर आप अपने पूर्वजों के नाम से भी एक रूम बनवा सकें या बच्चियों को पढ़ने के लिए पेंसिल, पेन या बुक इत्यादि, पुस्तक इत्यादि की व्यवस्था कर सकें तो आप लोग सामर्थ्यवान हैं। अभी देखिए, हमने यहाँ पर टीवी चैनल पे दिख रहा होगा, अभी हमने
रुकने तक की व्यवस्था नहीं थी। तत्काल प्रभाव से कमरा बनना शुरू हुए हैं, यहाँ पे भी काम चल रहा है। अब बिना आपके सामर्थ्य के नहीं हो सकता। हम इतने अपने आप में सक्सेस नहीं हैं, इतना हमारे पास है नहीं कि हम कर सकें। हम तो आप सभी से निवेदन भर कर सकते हैं, इस चीज़ में अगर आप लोग सहयोग कर देंगे तो ये पाठशाला खूब आगे बढ़ेगी। देखो अभी यहाँ पर भवन निर्माण चल रहा है, बड़ा सुंदर भवन भी हम लोग बनवा रहे हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप श्री जितने लायक हैं आप लोग इसमें सहयोग करें। हमारी सहयोग राशि आप अकाउंट में भेज सकते हैं और आप सबका मैं वादा करता हूँ एक रुपए आपका गरीब बच्चियों के पढ़ाने लिखाने में लगाया जाएगा। इसका बिल्कुल भी अनहक दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। आप सब लोग सामर्थ्यवान हैं तो इसमें जरूर सहयोग करें। रूम की भी व्यवस्था हो रही है, रूम भी बन रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने कमरे भी बनवाए हैं, लोगों के ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, ये भी व्यवस्था रखिए। और नित्य प्रति भंडारा भी चल रहा है, वो भी भंडारा चल रहा है, अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, उसमें भी अगर आप सहयोग कर सकते हैं अपने पूर्वजों के नाम से, अपने नाम से, अपने घर परिवार के नाम से, अगर आप किसी एक दिन का अगर भंडारा करवाना चाहते हैं तो आप जरूर करवाएं। उसकी सेवा राशि हमारे ऑफिशियल जो नंबर हैं उस पर आप पूछ सकते हैं। और किन्हीं माताजी ने आज से 10 दिन पहले 11,000 रुपए का दान राधा पाठशाला के लिए किया था। एक बार जोरदार ताली उन माताजी के लिए भी बजाएं जिन्होंने इतना सुंदर, वो जयपुर से हैं, आपने 11,000 रुपए का सहयोग किया था। आपका भी बहुत धन्यवाद। और हम वादा देते हैं आपका एक रुपए राधा पाठशाला में लगाया जाएगा और एक रुपए से उन बच्चियों के लिए इतनी बड़ी राधा पाठशाला बनवाई जाएगी कि वो राधा पाठशाला ऋषि कृष्ण नामक व्यक्ति की नहीं कहलाएगी। जब राधा पाठशाला का नाम लिया जाएगा तब वो राधा पाठशाला आपकी और आप सबकी, हम सबकी कहलाएगी। और आपको गर्व होगा कि हमने बच्चियों के भविष्य के लिए कुछ कर पाया। तो आप लोग सामर्थ्यवान हैं, उन बच्चियों के लिए जरूर सहयोग करें। आज की कथा यहीं पर विश्राम।